नमस्कार। स्टैमिना खराब होना एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, काफ़ी लोग इससे परेशान और पीड़ित होते हैं। बहुत लोग का बहुत सारी बीमारियों के पेशेंट्स का स्टैमिना बहुत कम होता है, लोग परेशान होते हैं। हमने ऑलरेडी स्टैमिना इम्प्रूव करने के जो टॉपिक थे, उस पर काफ़ी पॉइंट्स पर डिस्कशन किया। इस टॉपिक का पार्ट 1 में हमने 12 पॉइंट्स पर डिस्कस किया, जिससे आप अपना स्टैमिना बढ़ा सकते हैं। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और पॉइंट्स पर बात करेंगे, जिससे आप अपने स्टैमिना को बढ़ा सकते हो, आपकी एफर्ट टॉलरेंस को बढ़ा सकते हो, जिससे कि हार्ट की, लंग्स की अलग-अलग बीमारियों से निपटने में आपको मदद मिलेगी। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। आते हैं आज के टॉपिक पर, आज के नए पॉइंट्स पर। हमने ऑलरेडी जो डिस्कस किया था कि आपको एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, इंटरवल ट्रेनिंग करनी चाहिए, यानी रेगुलरली हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज के बीच में ऑल्टरनेट करना चाहिए। प्रोग्रेसिवली आपका एक्सरसाइज का ड्यूरेशन और इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहिए। अलग अलग मसल्स की अलग अलग टाइम पे एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्रॉस ट्रेनिंग करनी चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए अपनी मसल्स को बिल्डअप करने के लिए। इसके अलावा प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन और रेस्ट का ध्यान देना चाहिए। ब्रीदिंग टेक्निक पर भी फोकस करना चाहिए। प्रॉपर गोल्स को और रियलिस्टिक गोल्स को सेट करिए और प्रोग्रेशन को मॉनिटर करिए। और आपकी एक्सरसाइज पैटर्न में कंसिस्टेंट रहिए आपके एफर्ट्स में, और वार्मिंग अप और कूल डाउन के लिए प्रॉपर टाइम दीजिए। ये पॉइंट्स हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। अब आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी बॉडी के सिग्नल्स को सुनने का, समझने का प्रयास कीजिए। लिसन टू योर बॉडी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है स्टैमिना का, या कोई भी ऐसा इशू हो रहा है, आप बॉडी की नहीं सुनते हैं और फिर प्रॉब्लम्स होती है, अलग अलग तरह की इंजरीज होती हैं। आपकी बॉडी आपको सॉफ्ट सिग्नल्स देती है कि अब धड़कन बढ़ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, पैल्पिटेशन हो रहा है, घबराहट हो रही है, अब एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो उस पर ध्यान दीजिए, उसको फोकस कीजिए और बॉडी पर उस समय उसके सिग्नल्स को समझने का प्रयास करिए। नेक्स्ट है फार्ट लेग ट्रेनिंग, जो कि एक स्वीडिश टर्म है, जिसमें स्पीड प्ले जिसको बोलते हैं। इसमें आप बीच बीच में अपनी एफर्ट या एक्सरसाइज को बढ़ा देते हैं, यानी कि अगर आप चल रहे हैं तो बीच में सडनली दौड़ना चालू कर दे, फिर रुक जाए। अलग अलग टाइम्स पे आपकी स्टैमिना बढ़ाने के लिए आप आपकी स्पीड सडनली कम, कहीं भी ज़्यादा कर देते हैं। स्पर्ट्स में आप बहुत स्पीडी एक्सरसाइज करते हैं, फिर रुक जाते हैं या स्लो हो जाते हैं, तो इसको फार्ट लेग ट्रेनिंग बोलते हैं। ये स्वीडिश टर्म है। बेसिकली ये टेक्निक को भी आप स्टैमिना बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो उसमें प्रॉपर एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो ज़्यादा अच्छा है। चाहे आप डांस कर रहे हो या म्यूजिक का क्लास कर रहे हो या एरोबिक्स कर रहे हो, अगर आप किसी ग्रुप के साथ कर रहे हो तो ज़्यादा चांस है कि आप लंबे समय तक उसको फॉलो और मेंटेन कर पाओगे, आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। यदि आप खुद से कर रहे हो, अकेले से कर रहे हो, तो आपका कुछ टाइम में विगर और स्टैमिना ड्रॉप हो जाएगा और आप करने का इच्छा नहीं होगी। इसके अलावा किसी के साथ पार्टनरशिप कर लीजिए, या तो आपके स्पाउस या हस्बैंड वाइफ के साथ जा सकते हैं, बच्चों के साथ जा सकते हैं, किसी और फैमिली मेंबर के साथ जा सकते हैं, किसी फ्रेंड के साथ जा सकते हैं। तो जिस दिन भी आपका मन नहीं करेगा तो फ्रेंड कई बार आपको इंकरेज करके ले जाएगा। तो काफ़ी केस में ऐसा देखा गया है कि जो लोग फ्रेंड्स वगैरह के साथ एक्सरसाइज करते हैं, उनका ज़्यादा चांसेस है कि वो ज़्यादा कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा लंबे समय तक एक्सरसाइज करेंगे, और मिस होने का चांसेस कंपेरेटिवली थोड़ा कम रहेगा। इसके अलावा आपका माइंडसेट पक्का होना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, स्टैमिना बिल्ड करना चाहते हो, तो आपका मेंटल एंड्योरेंस अच्छा होना चाहिए, आपका मेंटल फटीग बीच बीच में नहीं होना चाहिए। और माइंड को इम्प्रूव करने के लिए आप माइंडफुलनेस टेक्निक्स कर सकते हैं, जो कि प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट आपको सिखाते हैं। इसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ों को फोकस करना, जो चीज़ आपको अचीव करनी है या जिस चीज़ों को आपको करना है उसमें विजुअलाइज करना, इसको विजुअलाइजेशन टेक्निक बोलते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस, यानी आपके इंपॉर्टेंट थॉट्स को पॉजिटिव रखना या पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा विचार करना, ये सारी चीज़ें आपकी नेगेटिविटी को कम करती है और आपके वर्कआउट्स या आपको पॉजिटिव कोई भी एफर्ट अगर आपको करना है स्टैमिना बिल्डिंग की तरफ, तो उसको करने में आपकी मदद करती है। आप काफ़ी टफ सिचुएशंस को भी इससे हैंडल कर सकते हो। तो मेंटल ट्रेनिंग भी आपको करनी है, सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग करने के अलावा। यदि आपका मेंटल स्टैमिना अच्छा है, आपको लगता है कि आप इतना अचीव कर सकते हो, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे चांसेस है कि आप उसको अचीव कर पाओगे। मान लीजिए आप मैराथन दौड़ रहे हो, आपका शरीर तो आपका साथ दे रहा है या कभी कभी नहीं भी दे रहा है, पर आपका मेंटल बैलेंस ये है कि आपको दृढ़ निश्चय है कि आप उसको पूरा करके रहोगे, तो काफ़ी चांसेस है कि आप उसको कर लोगे। तो वहाँ पे आपका स्टैमिना भले कम है, मेंटल स्टैमिना या मेंटल एंड्योरेंस ज़्यादा है। तो वो चीज़ों भी आपका स्टैमिना को इम्प्रूव करने में वर्क करती है कि शारीरिक स्टैमिना के साथ दिमाग का स्टैमिना भी स्ट्रांग होना चाहिए। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस को कम रखिए। स्ट्रेस आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स को बनाता है, जो बॉडी को अलग अलग तरह से डैमेज करते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये सारी चीज़ों को करके, मेडिटेशन को करके आप स्ट्रेस हार्मोन्स को कम कर सकते हैं। स्टैमिना बढ़ाने के लिए आप म्यूजिक को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी
लोगों में ऐसा देखा गया है कि जब वो कोई भी एफर्ट म्यूजिक के साथ करते हैं, रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। अगर आप वो चीज़ों को बोर होते होते करोगे तो काफ़ी चांसेस है कि आप बीच बीच में छोड़ दोगे। तो जो भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाइए और उसको सुनते रहिए, तो आप ज़्यादा देर तक काम कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। अलग अलग तरह के वर्कआउट्स को चेंज करिए। कभी आप वॉकिंग कर रहे हैं तो कभी डांसिंग, कभी स्विमिंग, कभी जॉगिंग, कभी रनिंग, कभी रोइंग। अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ को आप करेंगे तो अलग अलग सेट्स ऑफ मसल आपकी ट्रेन होंगी और आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। अगर आप एक ही मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, रोज उतने ही करके वापस आ जाते हो, तो काफ़ी चांस है कि 2-4 महीने के बाद आप थक जाओगे, बोर हो जाओगे और नहीं करना चाहोगे। जब आप अलग अलग तरह की वर्कआउट्स को करोगे तो चांसेस है कि आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट अचीव कर पाओगे, ज़्यादा अच्छा आपका वर्कआउट हो पाएगा, ज़्यादा लंबे समय तक आप उसको मेंटेन कर पाओगे और सारी मसल्स भी अलग अलग तरह से एक्टिवेट और स्टिमुलेट होंगे, तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा ज़रूरी है कि जो भी एक्सरसाइज में आप कर रहे हो उसका पोस्चरिंग प्रॉपर होना चाहिए। जो बॉडी का एक्टिविटी है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। कुछ भी रैंडम तरीके की आप मूवमेंट करोगे तो उस हिसाब से आपको इंजरी ज़्यादा होंगी और सही तरीका नहीं हो पाएगा। स्टैमिना बिल्डिंग करने के लिए चाहे वॉकिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, जो भी ट्रेनिंग कर रहे हो, प्रॉपर उसका तरीका होना चाहिए। आप गलत तरीके से चलोगे, दौड़ोगे तो जॉइंट्स वगैरह का प्रॉब्लम और मसल में इंजरीज होने का चांस दोनों बढ़ जाता है। इसके अलावा आता है प्लायोमेट्रिक टेक्निक, इसको जंप ट्रेनिंग भी बोलते हैं। इसमें सडन एक्सप्लोसिव पावर और सडन मसल स्ट्रेंथ के लिए इंप्रूव करने के लिए इसको यूज करते हैं। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज या प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग बोलते हैं। ये आप यूज कर सकते हो बीच बीच में, इससे भी आपका स्टेमिना बढ़ता है। इसमें सडन एक्सप्लोसिव एक्सरसाइज या बहुत हाई विगर में एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो ये आप यूज कर सकते हो टेक्निक। इसके अलावा आपके लिए ज़रूरी है कि कैफीन को कम मात्रा में लीजिए। कैफीन अगर आप ज़्यादा ले रहे हो तो उससे आपका स्टैमिना कम होता है। चाय, कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक्स जो है इसमें कैफीन कंटेंट ज़्यादा होता है। जहाँ तक पॉसिबल है इसको रिस्ट्रिक्ट करिए, स्टैमिना अच्छा रहेगा, ओवरऑल आपकी कैपेसिटी अच्छी रहेगी। इसके अलावा ज़रूरी है कि आपकी ट्रेनिंग में पीरियोडाइजेशन करें। जो भी आपका ट्रेनिंग प्लान है उसमें अलग अलग चीज़ों में अलग अलग पीरियड पे अलग अलग चीज़ों पर फोकस करिए। मान लीजिए थोड़े टाइम में आप स्टैमिना पर फोकस कर रहे हो, थोड़े टाइम मसल बिल्डिंग पर फोकस कर रहे हो, कोई टाइम इंड्योरेंस पर फोकस कर रहे हो, थोड़ी टाइम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे हो, कुछ टाइम रिकवरी पे फोकस कर रहे हो। तो आपके एक्सरसाइज के फील्ड्स में अलग अलग एक एक महीना ये इस पे फोकस किया, एक महीना उस पे फोकस किया, तो अलग अलग टाइप का पीरियड्स में अपने एक्सरसाइज को डिवाइड करिए। तो इससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपका ओवरऑल स्टैमिना भी अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म आपका मसल अलग तरह से डेवलप होगा और उसमें आपका मसल का बल्क और कट्स और सारी चीज़ें जो है ओवरऑल अच्छा इंप्रूव करेगी जब आप उसको अलग अलग पीरियड्स में चैनलाइज करेंगे तो आपकी एनर्जी को। इसके अलावा एक्सरसाइज जब आप कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट थोड़ा कूल और एंजॉयबल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी अगर हो रही हो, बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह आ रहा हो, तो इससे आपका ट्रेनिंग और स्टैमिना अच्छा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा एक्सर्शन आपका बढ़ जाएगा, मसल फटीग बढ़ जाएगा और आपको सुस्ती ज़्यादा होगी। इसलिए आइडियली एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में या अच्छे जिम के एनवायरनमेंट में जहाँ प्रॉपर आपका बॉडी ठंडा रह रहा हो वहाँ पे इसको एक्सरसाइज करेंगे तो स्टैमिना ज़्यादा अच्छा मिलेगा। इसके अलावा ज़रूरी है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करते रहिए, यानी जो भी चीज़ आप अचीव किया उसको बारे में अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, उसके बारे में अच्छे विचार लाइए, तो आपका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में अपने आप को स्टिमुलेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि मुझे ये करना है, ये अचीव करना है, आज मैंने जो किया वो बहुत अच्छा किया, कल मुझे और अच्छा करना है, तो ये छोटा छोटा मोटिवेशन भी आपके स्टैमिना को बढ़ाने में लॉन्ग टर्म बहुत मदद करता है। तो खुद को रीइंफोर्स करिए, खुद को इनकरेज करिए और उसको बिल्ड ऑन करिए, एक लेवल से दूसरे लेवल पर लेके जाइए खुद को इनकरेज करते हुए। और जो भी गोल्स आप सेट करें वो रियलिस्टिक अचीवेबल गोल होना चाहिए। कुछ भी फालतू गोल अगर आप सेट कर लेते हैं और उसको अचीव करने का प्रयास करते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। जिस तरह से आप आपका स्टैमिना बढ़ाना चाहते हैं या एफर्ट टॉलरेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं, उसका गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। अब हर आदमी कोशिश करेगा कि मुझे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बनना है, तो वो कभी अचीव नहीं कर पाएगा और फाइनली डिप्रेशन में चला जाएगा। आपको ये देखना है कि यार मेरे आसपास मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम है तो मुझे स्टैमिना बढ़ाना है, मेरा वो गोल है। या मेरे आसपास कोई व्यक्ति है जो जिसकी अच्छी खासी बिल्ड है, मुझे उसका 50-60% भी हो जाएगा तो चलेगा। तो रियलिस्टिक गोल आपने सेट किया। आपने पहले दिन से पोस्टर जाके देखा आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, मुझे तो ऐसी बॉडी बनानी है, मैं तो यही करूंगा, तो वो फिर अनरियलिस्टिक गोल हो जाएगा। जो 1-2 महीना तो आप करोगे, तीसरे महीने से उसकी वही पोस्टर को देख के आपको डिप्रेशन होने लग जाएगा कि यार ये तो मैं अचीव कर ही नहीं सकता। तो जो चीज़ आप अचीव कर सकते हो उसी पर फोकस करिए। आप डांस की प्रैक्टिस कर रहे हो, गोल सेट करोगे कि मैं 3 महीने में प्रभुदेवा जैसा हो जाऊंगा, तो वो अनरियलिस्टिक होगा। उसमें आपको सालों तक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो आप शायद उस लेवल तक पहुंच पाओ, और वो भी पहुंच पाओ या नहीं पहुंच पाओ कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप
ये सोचोगे कि मुझे इस व्यक्ति के जैसा करना है, तो थोड़ा इम्प्रोवाइज करना है जो कि आपके अभी के लेवल से थोड़ा आगे है, तो आपके लिए वो रियलिस्टिक गोल होगा। जो आप उस व्यक्ति को देखोगे जो आपसे हज़ारों कोस आगे है या हज़ारों कदम आगे है, तो फिर वो अनरियलिस्टिक गोल हो जाएगा, उसको आप अचीव नहीं कर पाओगे, डिप्रेशन में जाओगे, स्टैमिना और ओवरऑल एफर्ट टॉलरेंस कम ही होगा। आज के टॉपिक में हमने कुछ और टॉपिक्स पर बात करी जो आपके स्टैमिना बिल्डअप करने के लिए आपकी मदद करेगा। इसमें ज़रूरी है कि आप मेंटल स्ट्रेस को कम करिए, म्यूजिक को सुनिए, प्लायोमेट्रिक टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरह के वर्कआउट्स कर सकते हैं। इसमें कॉफ़ी या कैफीन को आपको कम रखना है। तो अपने एक्सरसाइज के एफर्ट को पीरियडाइज कर सकते हैं, यानी अलग अलग फेजेस में अलग अलग एफर्ट को कम ज़्यादा करना या चैनलाइज कर सकते हैं। एनवायरनमेंट को ठंडा रखिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या खुद को इंकरेज करिए और रियलिस्टिक गोल सेट करिए, तो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस बेटर होगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। आज का टॉपिक स्टैमिना बिल्डअप एक्सरसाइज के टिप्स का पार्ट 2 था। पार्ट 1 का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में छोड़ दे रहा हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो डेफिनेटली उसे देखिए, आपके लिए काफ़ी यूजफुल पॉइंट्स हैं। ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो आई गारंटी यू कि आपको एटलीस्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मिलेगा आपके ओवरऑल स्टैमिना और परफॉर्मेंस में।